होता है ज्ञान मार्ग, जी एक होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ये शरणागति। जी महाराज जी ज्ञान मार्ग में क्या होता है, हम्म, ज्ञान देना बहुत सरल होता है महाराज जी किसी जी को, जी लेकिन उससे हमें कठिन लगता है शरणागति। ज्ञान मार्ग में क्या होता है हम्म, कि भगवान को स्वयं पकड़ना पड़ता है, परमात्मा को। जी उसको एक प्रकार से उदाहरण स्वरूप कर लिया जाए तो बंदर का बच्चा ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में। हमारे ही अनुसार महाराज जी हमारी वो है, यानी का वो नहीं हम जी किसी को वो करें जी कि जी वो बच्चे। राधेश, अरे प्रभु जी, ये तो महाराज जी पेड़ के अंदर है, बिल्कुल पेड़ के अंदर ही कुटिया बनाई हुई है। महाराज जी ने दूर से दिख रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये जो चारों तरफ जो होते हैं इनके जो निकलते हैं, ये जटा जूट ये हैं इनके हैं जी महाराज जी जी। महाराज जी, ये एक बिल्कुल। संत हैं, संत की छाया में बैठ करके हम बस और वो अपना कर रहे हैं महाराज जी, और कुछ नहीं है। नहीं महाराज जी, जब जैसा यहाँ पे आए ना, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था ना एकदम से, मतलब यहाँ की जो हवा थी, वायु थी, और जितने आपके करीब आते चले गए वो स्वतः ही चेंज होती चली गई महाराज जी, पता चलता है महाराज जी। तो संतों का सानिध्य इसी प्रकार से प्राप्त होता गया और कृपा हो गई लाडो की, ये यहाँ से ला दी महाराज जी, और कुछ नहीं, बस यही वो है। तो हम तो हमारे लिए तुम्हारे पिताजी को बहुत वो है, हम उन्हीं को। पिताजी नहीं है महाराज जी, वो बहुत पहले वो अच्छा। कर गए, उसके बाद हमसे वो करे हैं ये पिताजी। राधे राधे सभी भक्तों को। और अभी ब्रज धाम से खूब सर्दी प्रारंभ हो गई है, और आज आपको ना बहुत ही दुर्लभ संत के दर्शन कराऊंगा। अभी समझिए कि इतनी सर्दी है कि 2-2 3-3 कंबल ओढ़ के संत सोते हैं, जो आश्रमों में रहते हैं उनकी हालत है, ये कुटियाओं में रहते हैं। अभी जिन संत के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, वो महाराज जी यहीं पास में ही एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे दिन और रात बैठ के साधना करते हैं इस गलन भरी सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में। उन्हीं महाराज जी के श्री चरणों में चलेंगे, और उनकी छोटी सी सेवा है, और कुछ सेवा होगी तो अवश्य उन तक पहुंचाई जाएगी। आइए मेरे साथ, आओ भैया, आराम से आना यार। सुंदर दिव्य, देखिए पानी आ रहा है गर्म, आइए। ऐसे संतों के दर्शन करने से कहीं ना कहीं हमारा जो भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण है और बढ़ता है, इससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, पता चलता है कि वास्तव में भक्तों का स्वरूप है क्या। ऐसे नितांत और एकांत जंगल में संत जी रहते। आइए, तो यहीं कहीं होंगे वो, उनके दर्शन अवश्य ही। राधे राधेश, अरे प्रभु जी, ये तो महाराज जी पेड़ के अंदर है, बिल्कुल पेड़ के अंदर ही कुटिया बनाई हुई है। महाराज जी ने दूर से दिख रहा है। ये तो बरगद का पेड़ है। हाँ, मैंने पीपल बोला था, ये बरगद का पेड़ है। उसके पेड़ की बिल्कुल जड़ों में महाराज जी रहते हैं नीचे। आइए 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 आइए, बहुत सुंदर दर्शन होंगे आज, भैया की वजह से हमें दर्शन हो रहे हैं क्योंकि हम भी सर्दी की वजह से थोड़ा यदा कदा ही निकल पा रहे। आइए अब, श्री कृष्ण। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी जय हो जय हो। अरे अरे महाराज जी, आप जय हो श्री चरणों में। महाराज जी ये छोटी सी सेवा है महाराज जी, ये नीचे बिछा लें या ओढ़ लें, दोनों काम में आ जाएगा। ये भजन में थे, थोड़ा अपराधी बनता है संतों का, लेकिन महाराज जी भजन में थे तो महाराज जी क्षमा करना। मैं इधर बिराज लूं महाराज जी, चलो महाराज जी के पास। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, मुझे तो शायद मेरी सामर्थ्य नहीं थी आप तक पहुंचने की। ये भैया हैं, इन्होंने मुझसे 2-3 दिन से बोला हुआ था कि बहुत ही सरल संत के मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा, तो आज मिल गए। तो इनकी कृपा से संभव हो पाया है महाराज जी। आप लोग को वो है बड़प्पन है महाराज जी। ऐसा ब्रज तो ब्रजवासी जो है, आप लोग तो खुद वो है, आप सबका दर्शन करने के लिए, आप लोग को करने के लिए यहाँ सब पदार्थ हैं। आप लोग ऐसा है, आपका स्वरूप है प्रभु जी, ऐसे कुछ नहीं। सब लाडू है, सब लाडू को महाराज जी। महाराज जी एक बात पूछूं महाराज जी, छोटी सी। महाराज जी जैसा यहाँ पे स्थान और भी हैं, लेकिन इस पेड़ के नीचे, इस ब्रज के वृक्ष के नीचे ही क्यों स्थान महाराज जी?
और इतनी गलन भरी सर्दी है महाराज जी। महाराज जी देखिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि वृक्ष के नीचे क्यों, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है जी। पंच वृक्ष कहते पाकर, पीपल, बरगद, गुलर, ये 5 वृक्ष को वो है, इनके नीचे की जो साधना होती है वो बहुत अद्वितीय होती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर सब हो गए, आप ध्यान लगाइए, आपको अनुभव क्या होता है। किसी भी यहाँ पे नहीं, आप किसी वृक्ष के, इन 5 वृक्षों के मतलब कि उसमें नीचे बैठ जाइए और थोड़ा सा मतलब एकांत हो रहे और ध्यान आप लगाइए, आप देखिए महाराज जी उसका आपको कितना आनंद मिलेगा महाराज जी। एक चीज एकदम, इसीलिए यहाँ पे ये बरगद देव ये है, ये बरगद देव नहीं, इनको आदमी बिच्छू करता है, ये एक संत है महाराज जी। जी ये आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ जो होते हैं इनके जो निकलते हैं, ये जटा जूट ये हैं इनके, ये एक संत हैं, संत की छाया में बैठ करके हम बस और वो अपना कर रहे हैं महाराज जी, और कुछ नहीं महाराज जी। जब जैसा यहाँ पे आए ना, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था ना एकदम से, मतलब यहाँ की जो हवा थी, वायु थी, और जितने आपके करीब आते चले गए वो स्वतः ही चेंज होती चली गई महाराज जी, पता चलता है महाराज जी। तो ये चीजें, ये बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे सहज भजन होता है महाराज जी, सहज भजन होता है, इसलिए महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अद्भुत महाराज जी। तो महाराज जी प्रसादी मधुकरी है ना महाराज जी। अच्छा, मधुकरी कर लेते हैं। वाह, ये पूरा कहीं पर भी मधुकरी कर लेके प्रसादी हो जाता है मेरे। तो महाराज जी हमारे लिए भी कुछ, हम पे भी थोड़ी कृपा करें, हम लोगों का भी कैसे कल्याण संभव है महाराज जी। लाडो है ना महाराज जी, आप लोग का तो स्वयं वो लाडो है, सबका करने वाली वो है मैया, जो करती है सब वो करती है। आप लोग का तो उनके चरणों में उनके शरण में हमेशा 24 घंटे वो कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से। आप लोग का तो कल्याण वो बहुत बड़े भाग्य है कि आप लोग का वो खुद वो अपने चरणों में हमेशा रखी गई महाराज जी। अब इससे बढ़ के क्या वो चाहिए। नहीं सत्य महाराज जी, उनकी कृपा तो है महाराज जी। बाकी आप जैसे संतों के दर्शन होके और कृतार्थ हो जाते हैं महाराज जी। सब जो है सब वो आप हमें कर रहे हैं, जो भी है वो लाडो की वो है महाराज जी। ना बाकी तो हमें कुछ भी नहीं आता महाराज जी, सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, कोई वो नहीं, हमें कहीं कुछ भी नहीं आता है, बस वो उसी के नाम पे बैठा रहता हूँ महाराज जी, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता हमें। वाह महाराज जी, उसके अलावा कुछ भी हमें नहीं है महाराज। देखो यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है महाराज जी का जो औचित्य है ना, वो यही है कि सिर्फ शरणागति। अगर वास्तव में तुम श्री जी के प्रति शरणागत हो गए तो फिर मैं बस वही चीजों की शरणागति को होते हैं जी। देखिए महाराज जी, एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में शरणागति महाराज जी। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ज्ञान देना बहुत सरल होता है महाराज जी किसी को जी, लेकिन उससे हमें कठिन लगता है शरणागति। ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि भगवान को स्वयं पकड़ना पड़ता है, परमात्मा को जी। उसको एक प्रकार से उदाहरण स्वरूप कर लिया जाए तो बंदर का बच्चा ज्ञान मार्ग में हमारे ही अनुसार महाराज जी, हमारी वो है यानी का वो नहीं, हम किसी को करें कि वो बच्चे जिस प्रकार से बच्चा जो होता है उसको पकड़ के रखते हैं, है ना। और इसमें तो अगर वो यहाँ से छलांग मारेगी वहां जाएगी, अगर बच्चा छूट गया वो नाराज हो जाएगा, परमात्मा का वही हो जाएगा हमारे हिसाब से। किसी को हम दिल को ठेस नहीं हम पहुंचाना चाहते हैं। और शरणागति का ये होता है कि जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा वो म्याऊं करता रहे, चाहे वो उसकी माँ उसकी पालन पोषण कहीं भी लेके आए, उसी से मुंह से वो शिकार भी करती है, लेकिन वो कहीं भी लेके आए तो ये शरणागति मतलब उसके वो करते, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं है महाराज जी। इसलिए बस उनका रटन करते रहो उन्हीं की वो अपना पालन पोषण उधर सब कुछ वो अपना करती रहती है। महाराज जी क्षमा करना, लेकिन जैसा आपने अभी बोला तो आपके अनुसार महाराज जी भक्ति मार्ग तो श्रेष्ठ है, ये तो मैं मान रहा हूँ ये बात, लेकिन जो भक्ति की जो उत्तम श्रेणी प्राप्त होती है वो ज्ञान के बाद में प्राप्त होती है महाराज जी। भक्ति की ये दो उससे होगी, या तो आपके पास वैराग्य हो या तो ज्ञान हो, या तो वैराग्य हो या ज्ञान हो। बिना अकेले भक्ति नहीं रहती है महाराज। अच्छा महाराज, हाँ ये दो नहीं है तो भक्ति नहीं होती महाराज जी। आप शास्त्रों का वो करके देख सकते हैं, कहीं पर भी दो में से एक होना चाहिए। तो ज्ञान तो बहुत पराकाष्ठा वाली चीज है महाराज जी। ज्ञान में अडिग रहना होता है एकदम। ज्ञान वो चीज है, ज्ञान तो एकदम पराकाष्ठा की चीज है महाराज जी। हम उसके तुच्छ चीज हम लोग कहाँ वो है महाराज जी। नहीं बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। ये लाडो की कृपा होती है ना, तो वो किसी को कुछ भी बना दे। ज्ञानी नहीं महाज्ञानी एक से एक ब्रज में रहे,
हैं। तो ये इन्हीं की कृपा से वो अपने साथ में, बल्कि उन्होंने कुछ भी उन्हें कर दिया। वो ज्ञान जो है पराकाष्ठा है महाराज जी भक्ति की, बहुत हो जाते हो, मतलब बहुत ऊंचे होते उसमें वो होता है। उत्तम। तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप क्षमा करना, विघ्न तो डाला है मैंने नहीं। आपके भजन साधन में। महाराज जी जैसे अभी जितने भी भक्तजन आप देखते हैं, जप तप व्रत इत्यादि करते हैं, अब ब्रज धाम में तो यहाँ एकादशी का और भी काफी संत लोग भक्त लोग करते हैं, लेकिन महाराज जी उनके अंदर वैराग्य और जो मन है ना, वो स्थिर क्यों नहीं हो पाता है? भगवान का भजन करने के बाद, परिक्रमा दर्शन जप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद, भागवत जी सुनने के बाद, ये आपको भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता है महाराज जी? यहाँ की नहीं बात महाराज जी, ये तो यहाँ पे तो बहुत ब्रजवासियों का तो बहुत वो है, उनको तो श्री चरण नहीं ब्रजवासियों को मिल गया महाराज जी, बिल्कुल। इनको तो जो चीज करना है, ये तो गोलोक धाम है महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी, निसंदेह। इनको कोई वही नहीं है। लेकिन वो क्या होता है महाराज जी, जो बाहर से अब कर रहे हैं ना महाराज जी, उनके अंदर जो होता है एक ही हमें मतलब की करें कि मन एकाग्र क्यों नहीं होता है महाराज जी। वो आते जरूर हैं यहाँ पे, परिक्रमा करते हैं, और भी जो भी क्रियाएं हैं व्रत वगैरह वो करते हैं, लेकिन उसमें उसके प्रति उनकी जो आकांक्षा होती है वो उसके प्रति नहीं होती है। उनकी आकांक्षा संसार के प्रति होती है महाराज जी, सांसारिक वस्तु की, संसार के प्रति। कोई भी चीज आएंगे यहाँ पे, लाडो ये हो जाए, हमारे लाडो ये हो जाए है, वो केवल वो संसारिक चीजों को करते थे। लाडो कहती है कि चलो ले दे देती है कि जाओ रहो है। तो उनके प्रति अगर हम एक कदम उसके प्रति उस भाव को रख के करेंगे तो वो 10 कदम उसके बढ़ाएगी महाराज जी। बहुत सुंदर महाराज जी। लेकिन जब हमारे हमें एक अपने मन में भावना थोड़ा सा तो रखें, लेकिन हमारी भावना संसार में रहेगी महाराज जी। तो बिल्कुल सत्य महाराज जी, यही चीज हमारे यहाँ महाराज जी ने बहुत सूक्ष्म रूप में कितनी सुंदर बात बोली है महाराज जी ने। वो अगर कृपा उनकी हो गई ना महाराज जी, तो वो दुनिया की सब चीजें, लेकिन हम सांसारिक चीजों को ही उनसे करते हैं। वाह। है। और दूसरी चीज महाराज जी क्या होता है कि हम आते हैं, मतलब ये जो ब्रज मंडल है वो करते हैं, तो यहाँ पे आने से पहले कर दर्शन, मतलब कोई भी करने से पहले यहाँ के 5 गुरु करे गए हैं। 5 जैसे कि लता पता का राज महाराज जी मैं देखता हूँ। इनका वर्णन करना है गुरु क्या मतलब एक प्रकार से इनको, मतलब इनका दर्शन करने से पहले ब्रज मंडल में कहीं भी दर्शन कर रहे हैं, इन 5 का वो करना चाहिए। पहले तो वो जैसे कि आपका ये ब्रजरज हो गया, ये वृक्ष पौधे आदि हमारे ये सब हो गए। उसके बाद ब्रजरज हो गए, ये हो गए रसिक जन यहाँ के महाराज जी। रसिक जन का मतलब जो यहाँ के रसिक, ब्रज के रसिक जन महाराज जी, इनका भाव अलग है महाराज जी। हैं, ये हो गए यमुना मैया। और उसके बाद हम महादेव हमारे, ये गोपेश्वर महादेव से वृंदावन आते हैं ना, गोपेश्वर महादेव। इसके बाद फिर दर्शन कीजिए महाराज जी, आप कहीं पर भी देखिए। अच्छा, पहले उनके दर्शन करें। पहले आदमी आता है, जैसे वृंदावन में आया पहुंचा, अरे लेट के हम दंडवती कर लिए तो क्या होगा, मृत्यु रज लग जाएगा। रज के लिए रज तो ये करते हैं ना कि वो भगवान ने कहा, मुक्ति ने कहा कि हमारी मुक्ति कैसी हुई, तो उन्होंने कहा कि ब्रज में करो उलूर मस्तक पे पड़े। महाराज जी वो उसकी वो कर रही थी, हमारी आपकी काशी हो गई। तो ब्रजरज से हमें न डरे। और यहाँ की जो तिलक वगैरह करते हैं आदमी, ब्रज दुनिया भर के तिलक का वो है, लेकिन वो सही करा जाए तो ब्रजरज का ही ये क्या, ये सब ब्रजरज है, इसी का तिलक ब्रजरज से। आदमी क्या होता है, हम पोशाक पहन लिए, अरे हमारी पोशाक खराब हो जाएगी महाराज जी, है ना। ये देखे हम ब्रज में आओ, 3 सद्भावों को एकदम से त्याग करके कि बस हमें प्रभु आपको अपनी कृपा दे दो। उनकी कृपा हम करेंगे तो सब कुछ, वो तो सब कुछ दे देते हैं उसके साथ, उनकी कृपा में सब कुछ वो दे देंगे। और हम संसार में रहेंगे तो संसार की चीज में ही लटके रहेंगे महाराज जी। यही बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी आप बताना चाहें तो बस एक छोटा सा कि महाराज जी आप ने ये मतलब जो अभी जो आप यहाँ ब्रज की लता पताओं में रह रहे हैं, ऐसा महाराज जी क्या भाव अभी आया? इतनी उम्र भी नहीं लगती है महाराज जी, क्षमा करना मुझे, तो एकदम क्या भाव आया था महाराज, अगर बताना चाहें तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं महाराज जी। क्या है कि हमारी जो अगर उम्र की, इस शरीर की बात कर रहे हैं महाराज जी, शरीर ये की
प्लस है महाराज जी। अच्छा महाराज 40 प्लस है महाराज 40 जी? प्लस हो है, मतलब 43 ईयर्स जी जी। है। और हम 10 सालों से 10-11 साल हो गए महाराज जी इसमें से आए हुए हमें। हम प्रयागराज में पहले हम बहुत प्रयागराज में रहते थे, बीच गंगा में, वहाँ पे हमारी कुटिया थी महाराज जी। वाह। बीच गंगा जी में कुटिया थी, बाढ़ आती थी तब भी हम वहीं पे रहते थे महाराज जी। अच्छा हैं? महाराज जी। तो क्या है कि ये हमारे कहा जाए शरीर के जो जनक कहा जाए, माता पिता तो है ही हैं। तो ये इस शरीर स्वरूप भी, वैसे तो आज शास्त्रों में हमारे कहा गया कि पूर्ण कई जन्मों का वो होता है हाँ। हैं। तो इसमें भी हमारे जो हमारे पिताजी कहा जाए जनक कहते हैं, उनका हम सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं को मानते हैं। प्रथम हम गुरु उन्हीं को, इसके लिए भी उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार में सबसे छोटे थे महाराज जी। सबसे भाई बहन में सबसे छोटे थे हैं। तो क्या होता, जब भी वो जाते मतलब वो प्रयागराज आते थे तो वो हमको लेकर के आते थे महाराज जी। तो हमेशा वो संत महात्माओं के सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, बहुत वो करते थे महाराज जी। और कहीं भी जाते थे तो हमको लेकर के जाते थे। हैं, छोटे से थे महाराज जी। मैं माँ को नहीं जानता, माँ को, जन्म देने वाली माँ को नहीं जानता, जो है हमारी यही लाडो है। हाँ, ये एक यही चीज हमारे मन में जरूर था है। वो इसको भी हम करते हैं कि ये मैं जन्म देने वाली माँ को नहीं जानता था, जो है यही लाडो बचे रही है। और हमारे पिताजी के वही जो जनक थे उनको मैं प्रथम होकर, क्योंकि कहीं भी जाते थे संतों के साथ सत्संग में, मतलब छोटे से, मतलब थोड़ा सा आदमी जब हम जानने लायक हुए हैं तब से मतलब उनके साथ वो कहीं प्रयागराज जाते थे संतों वो, तो हम उनके साथ चलते थे महाराज जी। मतलब वो हम चलते नहीं तो वो हमको लेके जाते थे। तो संतों का सानिध्य इसी प्रकार से प्राप्त होता गया और कृपा हो गई लाडो की, ये यहाँ के लाजी महाराज जी। कुछ नहीं, बस यही वो है। तो हम तो, हमारे लिए तुम्हारे पिताजी को बहुत वो है, हम उन्हीं को। पिताजी नहीं है महाराज जी, वो बहुत पहले वो कर गए, उसके बाद हमसे वो करे हैं ये पिताजी हमारे। जब ये क्या कहते हैं शरीर छोड़ दिए थे ना महाराज जी, उसके बाद तब हम इसमें करे, उनका वो करने के बाद महाराज जी। उसके पहले उन्होंने जो भी हमें, मतलब कि अपनी तरफ से उन्होंने वो किया, हमारा मतलब वो उनके रहते हुए मैं एक बार गया है, तो उन्होंने कहा कि जब थोड़ा सा हम हैं, महाराज जी भी बोले कि उसके बाद फिर जो है आप जो एकदम निपरीक होकर के करना, कोई वो नहीं है। मतलब थोड़ा सा उनको कष्ट हृदय में हुआ तो महाराज जी बोले कि जाओ पिताजी जब तक हैं तब तक सेवा करो, और उसके बाद जो है फिर आना, तो फिर आगे को जो होगा। फिर शुरू में जब गए थे हैं, तो महाराज जी फिर उसके बाद पिताजी हमारे जब शरीर छोड़े, उसके बाद लाडो की लोई में वहाँ पे रहा, वहाँ से लाडो खींच के ला दिए उनको। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अद्भुत महाराज जी। जो कुछ है सब लाडो के वो है महाराज जी, सब कृपा उनकी वजह से भरपूर हो है महाराज एकदम वो। देखो ये संतों का प्रेम, मतलब क्या बताऊं। मैंने कल भी एक बहन की वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा। मतलब इस ब्रज में आके, इस ब्रज धाम में आके लोग पागल हो जाते हैं। ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं संतों के पास जाता हूँ तो देखता हूँ, देखो कोई बात नहीं, भजन कर रहे थे, अश्रु आ गए महाराज जी। ये प्रेम, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। उस बहन का भी मैंने दिखाया था और संतों का भी मैं डालता हूँ कि हम तो खैर उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाएंगे, हमें पता है। तो हम साधन कर पाते हैं ना, कुछ भक्ति कर पाते हैं, बस संतों के दर्शन हो जाते हैं, शायद इससे हमारा कुछ कल्याण हो। लेकिन वास्तव में महाराज जी इस ब्रज के वृक्ष के नीचे रह के, इतनी, सच बता रहा हूं मैं आपको, इतनी सर्दी है ना, जो अभी माता बहने भाई वृंदावन बरसाना आ रहे होंगे ना, कि घर में भी 4-4 कंबल ओढ़ के रहना पड़ता है, ये स्थिति है। लेकिन उसकी पराकाष्ठा देखो, बिल्कुल पूरा दिखाइए, पूरा खुला हुआ है, पूरा खुले आसमान के नीचे महाराज जी यहाँ साधना कर रहे हैं। बड़ी कृपा है किशोरी जी की, लाड़ो की कृपा महाराज जी। अभी एक थोड़ी सी, एक मेरी बात मान लेंगे आप ना पैर, जूता, चप्पल कुछ ले लो महाराज जी। अभी महाराज जी कुछ नहीं है शायद आपके पास, बड़ी प्रसन्नता होगी महाराज जी। आप चरण दिखाइए अपने महाराज जी। नहीं महाराज जी, महाराज जी मुझे नहीं महाराज जी, मैं समझ सकता हूँ आप लेते नहीं है, लेकिन भैया ये 7 नंबर आएगा ना महाराज जी के। देखो भैया तुम जूता लेके आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
जाओ कपड़े वाले जूते लेके आओ फटाफट से जाओ। 6-7 महाराज जी बड़ी कृपा, आज आपके दर्शन हो गए। बहुत समय से भैया कह रहे थे कि आप महाराज जी, आइए। आप लोगों के दर्शन हमें यहाँ बैठे बैठे लाडो करा रहे हैं ब्रजवासियों के महाराज जी। हमारे हो भाग्य है ब्रजवासी के महाराज जी, होता है हमें यहाँ बैठे बैठे सब वो कर दे रही है। महाराज जी एक सॉल और दे दो। अरे महाराज सॉल जी है तो इतना क्या करेंगे, बहुत ही क्या करेंगे महाराज जी। नहीं महाराज जी कंबल है, सॉल कहाँ है महाराज जी? ये है ओढ़े है महाराज जी। नहीं महाराज जी नहीं, मैं उससे बोलता हूँ एक सॉल भी लेके आएगा। नहीं महाराज जी देखो सर्दी है महाराज जी, मैं अब ऐसा नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा है महाराज जी। महाराज जी और कोई आज्ञा हो? नहीं महाराज जी, कुछ प्रसादी वगैरह का दे जाऊं महाराज जी? कुछ भी जो आपको जरूरत हो महाराज जी। सब लाडो की कृपा सब भरपूर तो है महाराज जी। महाराज जी आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए। वृक्ष के नीचे ही एक त्रिपाल इसमें लगवा दूंगा छोटा सा। लाडो की नहीं महाराज जी, क्योंकि जब आपकी इच्छा यहाँ रहने की है, मैं नहीं बोलूंगा आप किसी पक्के में रहो या वहां रहो। महाराज जी इसी में एक त्रिपाल की सेवा ना करवा देंगे महाराज जी। महाराज जी की इच्छा नहीं है वृक्ष को छोड़ने की, यहाँ इसी के नीचे करना चाहते हैं महाराज जी। जैसे बोला ही था कि ऋषि मुनि है ये सब वृक्ष के वृक्ष, तो यहीं पे महाराज जी कुछ ऐसी हल्की फुल्की सेवा है छोटी सी, तो इसमें अवश्य वो लग जाएगा। तो कम से कम बूंद नहीं पड़ेंगी इसमें, जो ओस झलती है ना। भैया ले आओ, आपने कृपा की बहुत ज्यादा मेरे ऊपर और महाराज जी के ऊपर भी। अरे वाह 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 भाई, बहुत सुंदर महाराज जी। ये तो देखो, ये राधा रानी की है बस, हमारा कुछ नहीं है महाराज जी, ना आपका है ना किसी और का है। ये लो महाराज जी, इसको ओढ़ लो एक बार। वो कर लेंगे मैं लाडो को करके। अच्छा लाडो को करके महाराज जी हम करेंगे। ये महाराज जी गरम मोजे, ये भी महाराज जी सर्दी है अभी पहन लेना महाराज जी, वही बहुत सर्दी है महाराज जी, बिना मोजे के बैठे हैं बताओ, सब खुला खुला है। ये महाराज जी ना, ये आप ये महाराज जी के लिए कपड़े के जूते संत ज्यादा पहनते हैं, चमड़ा वगैरह प्रयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए महाराज जी ये आप ये वाला पैर लगा के देखो पहले, आ रहा है कि नहीं महाराज जी? महाराज जी पहन के देख लीजिए, हो गया एक बार डाल के देख लो महाराज नहीं हो गया महाराज जी, हो जाएगा आ जाएगा। हो जाएगा महाराज जी। डाल दे तो अच्छा, मैं ऐसा है ना छोटा बड़ा होगा तो मैं अभी मंगा दूंगा, हो जाएगा महाराज जी। चलो ये महाराज जी का जाएगा 7 नंबर, महाराज जी को नंबर पता है, तो महाराज जी समर्पित करके कुछ अपने भाव से कुछ पहनते हैं नई चीजें, तो वो अपने हिसाब से। ये महाराज जी ये आप रख लीजिए मोजा महाराज जी, और कोई आज्ञा हो तो महाराज जी? महाराज जी कोई वैसा नहीं, एक ना महाराज जी का त्रिपाल तो थोड़ा सा, हाँ महाराज जी बोलिए। एक लाडो के लिए एक छवि अगर मिल जाएगी तो। अरे वाह, राधा रानी की छवि एक लाडो की। ठीक है महाराज जी। महाराज जी छवि आपको तस्वीर में चाहिए कि जो मूर्ति आती है? नहीं विग्रह नहीं चाहिए महाराज जी। अच्छा छवि मतलब तस्वीर वाली ना? तस्वीर वाली ठीक है। केवल लाडो के केवल राधा रानी हमारी? हाँ हमारी यहाँ जो है उसमें वो होंगे ना, रहते हैं ठाकुर जी भी रहेंगे। बरसाने वाली है वही छवि दे दूं आपको? वही जो बरसाना की राधा रानी वही छवि दे दूं? ठीक है, ध्यान रखना भैया, नोट कर लेना। राधा रानी का जो छवि है, एक तस्वीर महाराज जी को, तो बरसाने वाली राधा रानी उनकी छवि महाराज जी अवश्य पहुंच जाएगी, और बहुत जल्द। अगर मुझे अभी बनी बनाई मिल गई तो अभी दे जाऊंगा शाम तक, नहीं मिली तो ऑर्डर देके 1-2 दिन में बनवा दूंगा। ठीक है महाराज जी, ठीक है। बड़ी कृपा हुई महाराज जी की, और ये बड़ा प्रसन्नता मिलती है। संत कोई आज्ञा करते हैं ना, बड़ा हृदय प्रसन्न होता है कि कम से कम भजन नहीं हो रहा तो सेवा ही हो जाए। संतों की थोड़ी टूटी फूटी जैसी है, और हमें भी आप आज्ञा दें। बड़ी आनंद आ गया आज, मतलब दर्शन करने से ही आनंद मिल गया मुझे तो किशोरी जी की कृपा से। और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी बस कृपा रखना, बस दंडवत प्रणाम। जय हो जय हो।